अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू ऑटोमोटिव ऑन बोर्ड। तो जिस गाड़ी का हमें इंतज़ार था वो मेरे पीछे खड़ी जिस गाड़ी का हमें इंतज़ार था वो मेरे पीछे खड़ी है होंडाई इलेंट्रा। आज हम इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करेंगे, इसकी प्राइस देखेंगे, इसके स्पेक्स देखेंगे और इसको थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे होंडा सिविक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं। ये गाड़ी हमें 6 कलर्स में अवेलेबल है, जिसमें एक ये वाइट है, एक सिल्वर कलर है, एक ग्रेफाइट ग्रे मेटालिक है, एक ब्लैक मेटालिक है, एक ब्लू है और एक फेरी रेड है। सो तो सबसे पहले हम गाड़ी के फ्रंट पे जाते हैं। फ्रंट पे हमें यहाँ पे क्वाड एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप मिल जाता है, जिसके साथ हमें ये डीआरएल मिल जाती है, जो कि यूं ही इसी तरह एक त्रिकोण सी शेप में यूं करके यहाँ तक आगे हमारे बम्पर तक जाती है। और बम्पर में अगर हम देखें तो जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो हमें यहाँ पे क्रोम की लाइनिंग के साथ फ्रंट ग्रिल मिलती है, जिसके बीच में ये यहाँ पे होंडाई का लोगो आ जाता है, नीचे नंबर प्लेट की जगह आ जाती है। और ये गाड़ी जिसको मैं शूट कर रहा हूँ ये इस वक्त होंडाई एयरपोर्ट मोटर्स में खड़ी है। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे और भी कलर में ये होंडाई इलेंट्रा मौजूद है। गाड़ी को देखें, विजिट करें और अपनी यहाँ पे प्री बुकिंग ज़रूर करवाएं। तो ये हेडलाइट्स के नीचे यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये इंडिकेटर्स के साथ यहाँ पे इन्होंने हमें एयर वेंट्स की जगह दी है, यहाँ से हमारी जो एयर है वो पास करेगी और गाड़ी को एक एरोडायनामिकल लुक देगी। बम्पर में यहाँ पे इन्होंने एक लूप बनाया है। अगर हम गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट देखें तो फ्रंट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ यहाँ पे हमें नज़र आता है। इसका फ्रंट है वो होंडा सिविक के तकरीबन ही बराबर है, बल्कि कह लें कि 1-2 मिलीमीटर होंडा सिविक से थोड़ा बड़ा ही होगा। उसके बाद अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात करें तो साइड मिरर्स में भी जैसे इसके हेड लैंप्स में DRLs थे, उसी तरह साइड मिरर्स में भी उन्होंने एक त्रिकोणी शेप हमें प्रोवाइड की है। लेकिन यहाँ पे नीचे जैसे होंडा टूसन में हमें पुडल लैंप्स मिले थे, यहाँ पे हमें पुडल लैंप्स नहीं मिलते। लेकिन उसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो जैसे होंडा टूसन में यहाँ पे दरवाज़ों के अंदर उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी एक लाइट्स, जो सी किस्म की डेकोरेशन लाइट थी, इसी तरह इस गाड़ी में भी हमें वो डेकोरेशन लाइट मिल जाती है। अगर हम गाड़ी के करेक्टर लाइंस की बात करें तो यहाँ से एक करेक्टर लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ से होती होती पीछे पहले डोर को कवर करके, सेकंड डोर को कवर करके पीछे फेंडर पे आके ये पीछे हमारी लाइट के साथ मिल जाती है। गाड़ी के व्हील्स देखें तो गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। अंदर भी यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स हैं और फ्रंट व्हील्स पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी डिस्क ब्रेक्स ही लगाई गई। अब हम गाड़ी की बैक की तरफ मूव करते हैं। जो बैक की लुक है, जैसे हमें फ्रंट एक शार्प लुक देता है उस तरह बैक शार्प लुक नहीं देता, एक बोल्ड लुक हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लुक है। जो यहाँ पे इन्होंने पीछे ब्रेक लाइट्स दी हैं वो भी LED हैं, जिसको लावा LED लाइट्स कहा जाता है। यूँ करके इनका डिज़ाइन है, लाइक जैसे सामने DRL थे उससे मिलता जुलता ही डिज़ाइन है। नीचे हेलोजन टर्न सिग्नल्स आ जाते हैं। उसके बाद ये नीचे बम्पर में इन्होंने हमें रिफ्लेक्टर्स दिए हैं और साथ में जो रिवर्स लाइट है वो भी इधर बम्पर में ही प्रोवाइड की है। नीचे ये 2 टोन में ये कलर आता है गाड़ी में। एक तो वो जो आपकी गाड़ी का बॉडी कलर होगा, जो मैंने पहले आपको 6 कलर्स बता दिए हैं। दूसरा होगा ये पियानो ब्लैक कलर, जो आपको हर कलर में ही दिया जाएगा, यानी कि गाड़ी में ज़रा कंट्रास्ट पैदा करने के लिए, एक अच्छी लुक पैदा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आपको 2 कलर्स प्रोवाइड किए। और गाड़ी की बैक पे ही इन्होंने यहाँ पे आपको एक बैक कैमरा दे दिया है। एक स्पेशल से उन्होंने यहाँ पे एक कंपार्टमेंट सा बना के बैक कैमरा का दिया है। अक्सर गाड़ियों में इधर करके बैक कैमरा लगा होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऊपर दिया है। और ऐसा पहले किसी गाड़ी में इस तरह से यूँ नहीं आया बैक कैमरा, जो कि मुझे तो खूबसूरत लगा। इसी तरह गाड़ी में आपको उन्होंने हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी दे दिया है, साथ में इन्होंने आपको शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइड किया है। उसके ऊपर गाड़ी में सनरूफ भी है। ओवरऑल गाड़ी की अगर आप देखें हाइट तो कंपेरेबल विद होंडा सिविक है, लेकिन होंडा सिविक की जो सी ग्राउंड क्लियरेंस है वो इस गाड़ी से कोई 5-6 मिलीमीटर ज़्यादा है। लाइक ये गाड़ी थोड़ी सी होंडा सिविक से नीची है। अब उसकी कोई भी वजह हो सकती है, अब देखेंगे जब इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह होगी तो ये पाकिस्तानी जम्प्स पे नीचे लगती है।
सो अब हम गाड़ी के ट्रंक स्पेस की बात कर लेते हैं। ट्रंक स्पेस ओपन करने के यहाँ पे आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उसको अंदर से खोल लें। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखें तो इससे भी आपका ट्रंक स्पेस ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको यूँ पे एक इन्होंने हिडन बटन दिया है, अगर हम उसको यूँ प्रेस करते हैं तो आपका ट्रंक स्पेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह एक और तरीका है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। वो जो लास्ट तरीका है आपके ट्रंक ओपन करने का, वो ये है कि अगर आप गाड़ी के पास जाते हैं और आपके पास रिमोट होता है, वो 3 फीट के फासले में होता है, तो गाड़ी 3 दफ़ा बीप करेगी और यूं करके आपका ट्रंक जो है ओपन हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा अगर आपके हाथ में कोई सामान वगैरह है सो आपको अपने हाथ फ्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ट्रंक जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये भी एक अच्छा फ़ीचर है। सो यहाँ पे इस तरह से कोई बटन वगैरह नहीं है कि जिसको आप प्रेस करें और ट्रंक खुद ब खुद ही नीचे आ गए, तो आपको इसको मैनुअली ही डाउन करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ट्रंक स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे ये जो 2 पुल के बटन्स लगे हुए हैं, ये इसलिए है कि इसको हम पुल करेंगे तो वो जो आगे आपको शापर वाली सीटें नज़र आ रही हैं, ये नीचे हो जाएंगी और आपकी जो ट्रंक स्पेस है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो उन्होंने यहाँ पे पुल का बटन दिया है, ये है कि आप इस गाड़ी में किसी बंदे को कैद नहीं कर सकते। जैसे हमें हॉलीवुड मूवीज़ में नज़र आता था कि वो पीछे लड़की को कैद करके गाड़ी में लेके जा सकते हैं, लेकिन अब अगर वो किसी लड़की को इस गाड़ी में कैद करने की कोशिश करेंगे तो अंदर से इसको अगर आप पुल करेंगे तो गाड़ी का ट्रंक जो है वो ओपन हो जाएगा। ये किस्म का सेफ्टी फीचर्स है और इससे जो लोग अगवा हो रहे हैं वो भी कम हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने अगवा करना है वो कभी भी लैंट्रा ना ख़रीदें। तो इंटीरियर एक्सटीरियर के बात हो रही है, अब हम गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको DOHC 16 वोल्ट्स इंजन दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि इसमें डबल कैम इंजन होगा। 16 वोल्ट्स होंगे, एक सिलेंडर के ऊपर 4 वोल्ट्स होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि तकरीबन 19999 सीसी है, जिसको हम 2000 सीसी ही बोलेंगे, और जो प्रोड्यूस करेगा 156 हॉर्स पावर और साथ में 196 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो अब हम गाड़ी के रिमोट की बात कर लेते हैं। सेम टू सेम Hyundai Tucson जैसा इसका रिमोट है। लॉक अनलॉक और होल्ड करेंगे तो जो आपकी गाड़ी का कंपार्टमेंट है वो ओपन हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे एक स्पेयर की दे दी गई है। इसके बड़े फ़ायदे हो सकते हैं कि अगर आपके रिमोट के सेल्स ख़त्म हो गए हैं तो आप गाड़ी को मैनुअली यहाँ पे स्पेयर की लगा के ओपन कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल। तो जी हाँ भाइयों, अब हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में अगर आप देखें, यहाँ पे जो दरवाज़ा है ये आपको 2 टोन्स में मिल जाएगा। एक यहाँ पे कैमल सा कलर है, उसके साथ में ब्लैक कलर और साथ में ये सिल्वर पेंट दिया गया है, जो कि एक लाइनिंग सी फील देता है और गाड़ी को बहुत और ख़ूबसूरत बना देता है। और इसी तरह अगर मैं इसके इंटीरियर की तरफ जंप करता हूँ तो बैठने में और जो इसकी सीट्स हैं वो मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हुई हैं। ओ वाह, गाड़ी के अंदर बैठते ही ये Hyundai जो है उसका लोगो आपको नज़र आता है और टिंग टुंग की आवाज़ आती है। उसके बाद गाड़ी का जो यहाँ पे डैश है, मैं अगर इसको आपको ऑन करके दिखाऊं, एज़ यूजुअल शोरूम की गाड़ी है, लो फ्यूल होगा। और यहाँ पे हम देखें तो ये सबसे पहले हमारी जिस चीज़ पे नज़र पड़ती है वो गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, LCD होती है। जैसे कि Tucson में Hyundai ने बहुत ज़्यादा बड़ी छलांग मारी थी और बहुत बड़ा LCD डिस्प्ले इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई हम छोटा देंगे, और जब छोटे पे तो उन्होंने बहुत ही छोटा LCD डिस्प्ले दे दिया। इसकी जो यहाँ पे हमारे पास इंचज़ है वो 7 इंच का LCD डिस्प्ले है। अगर इसके मेन्यू पे जाएँ यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आपको गाइड मिल जाती है, रेडियो मिल जाता है, ऑक्स, इसके अलावा नेविगेशन मिल जाती है, और साथ में एंड्रॉयड भी, एंड्रॉयड और उसके साथ साथ आईफोन जो एप्पल यूज़र्स हैं वो भी अपने मोबाइल को एप्पल सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे और कुछ रेडियो, मीडिया, सी ट्रैक, होम और फ़ोन सेटअप वगैरह के यहाँ पे इन्होंने आपको दिए हैं, और साथ में यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का मैनुअल बटन भी दिया है। देखें मैं आपको ज़रा शोर सुनाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये AC ग्रिल्स आ जाती हैं, जिसमें इन्होंने फिर से सिल्वर लाइनिंग प्रोवाइड की है। गाड़ी में अब 3 तरह के कलर आ रहे हैं। जो टोन इन्होंने इस्तेमाल किया है, एक ब्लैक है, ब्लैक के साथ वही फिर कैमल और ये क्रीम सा कलर है, फिर उसके साथ इन्होंने सिल्वर की लाइनिंग भी इस्तेमाल किया जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके साथ अगर यहाँ पे देखें तो उन्होंने यहाँ पे कार्बन फाइबर जो है उसका टेक्सचर इस्तेमाल किया है। मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कार्बन फाइबर ही है या फिर ये इन्होंने
ये अंकल ने मुझे बोला कि मैं खोल दूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। चले हम वापस अपनी बात पे आते हैं। अंकल अपना चेक करते रहे, हम आपको चेक कराते हैं गाड़ी। अच्छा, तो ये जो मटेरियल की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे लिखने में तो कार्बन फाइबर लगता है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कार्बन फाइबर है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन फाइबर का इन्होंने यहाँ पे टेक्सचर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें मीटर में, दरमियान में आपको एक एक साइड पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, साथ में स्पीडोमीटर मिल जाता है। उसके दरमियान में ये आपको एक 4.2 इंचेस का एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ गाड़ी के ऑप्शंस हैं, ठीक है। नीचे टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, साथ में आपकी कितनी गाड़ी ड्राइव हुई है उसका ही पता लग जाएगा। नीचे अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे गाड़ी में 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। उसके साथ साथ दरमियान में ये क्लीन एयर का गाड़ी में ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो आपकी गाड़ी की अंदर की एयर है ये साथ में उसको भी क्लीन करेगा, कोई डर्ट शर्ट वगैरह जो भी होगी उससे पाक साफ कर देगा। उसके नीचे देखें यहाँ पे 12 वाट 180 वाट की चार्जिंग सपोर्ट दी है, साथ में ऑक्स है, यूएसबी है और वायरलेस चार्जिंग की भी सपोर्ट है। मेरे पास मोबाइल एक्स्ट्रा है नहीं, मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ वही है। इसके साथ यहाँ पे गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ में ड्राइविंग मोड है। ड्राइविंग मोड इस गाड़ी में आपको 4 ड्राइविंग मोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें पहला ड्राइविंग मोड आपके पास स्पोर्ट्स है, फिर इको है, फिर नॉर्मल है और फिर स्मार्ट का है। उसके बाद जो ये आपकी गाड़ी है इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक प्रोवाइड की गई है। हर कोई कह रहा है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक होती तो वो ज़्यादा बेहतर होना था, और मैं भी हर किसी की तरह यही बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है। आर्मरेस्ट के अंदर भी यूएसबी सपोर्ट है। पता नहीं यहाँ पे आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो यार, देखो, ठीक है। ये आर्मरेस्ट बंद हो गए, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। इसके बाद इधर ये जो आगे ग्लव कंपार्टमेंट है इसको हम खोलें तो यहाँ पे कुछ न्यू गाड़ी के जो कागजात वगैरह होते हैं वो पड़े हैं। और यहाँ पे जो एक और चीज़ मिसिंग है भाइयों, वो ये है कि जैसे होंडा टूसन में यहाँ पे इन्होंने एक ठंडी हवा का एक खरपेचा दिया, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, यानी कि एक इन्होंने यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया था जहाँ से जो अगर आपकी चीज़ें ठंडी हैं उसको आप ठंडे रख सकते हो। वो चीज़ भी इस गाड़ी में मिसिंग है। यहाँ पे करके होंडा टूसन में इन्होंने एक वेंट बनाया था जहाँ से एसी की ठंडी हवा आती थी। सो अगर हम ओवरऑल स्टीयरिंग को देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन के कंट्रोल्स भी आ जाएंगे, साथ में वॉइस कमांड आ जाएगी, फ़ोन अटेंड और डिक्लाइन करने का कंट्रोल आ जाएंगे, साथ में मोड चेंज करने के कंट्रोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपका मेन्यू आ जाएगा और ये क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन आ जाएंगी। इस साइड पे आपके ऑटो वाइपर्स हैं, यानी कि इसमें ऑटो वाइपर्स की भी आपको ऑप्शन दी गई है, यानी कि खुद ब खुद यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो सी आपकी रेन को डिटेक्ट करके खुद ब खुद ही वाइपर्स काम करने लग जाएंगे। और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको ऑटो एलईडी जो हेडलैम्प्स है उसकी भी ऑप्शन दी गई है, यानी कि अगर आप किसी अंडरपास वगैरह में से गुजरते हैं, किसी टनल में से गुजरते हैं तो जो आपके हेडलैम्प्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, या फिर जब चलते चलते अगर रात हो जाती है तो फिर भी आगे गाड़ी के जो हेडलैम्प्स हैं वो खुद ब खुद ही ओपन हो जाएंगे, सॉरी खुद ब खुद ही चल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप इसको यूँ ऑटो में रखते हो तो अगर आप अपनी गाड़ी को बंद करते हो और बिल्कुल ये अंधेरी रात होती है तो ये जो आपकी गाड़ी के हेडलैम्प्स हैं ये 15 सेकंड बाद बंद होंगे, ताकि आपको आपके दरवाजे तक का रास्ता ये अपनी रोशनी में दिखा सके। तो ये इस गाड़ी का एक और फीचर। और इस गाड़ी में एक और फीचर ये है कि जो आपकी गाड़ी के ये जो लॉक्स हैं, अगर ये हम एक ख़ास स्पीड तक जाते हैं तो खुद ब खुद ही ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिकली स्पीड डिटेक्ट करके सेंसर्स के थ्रू बंद हो जाएगी। और ये भी एक मुझे मज़ेदार फीचर। और ये जो आपका स्टीयरिंग है ये यानी कि मैनुअली एडजस्टेबल है, और ये दरमियान में स्टीयरिंग है ये थोड़ा है ना स्पोर्टी लुक दिया गया। दरमियान में इन्होंने ये पियानो ब्लैक का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ से जो आपका स्टीयरिंग है इसको अगर मैं छेड़ूँ तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, यानी कि एडजस्ट। उसके बाद यहाँ पे ये गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद ये अगर मैं इसको करूँगा तो ये जो आपके मिनिमम मैक्सिमम हम यहाँ से इल्यूमिनेशन कंट्रोल कर लेंगे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे गाड़ी के जो ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स हैं उसमें ये आपके मिरर्स को बंद और ओपन करने का आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम मिरर सेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह लॉक अनलॉक सेंट्रल लॉकिंग आ जाती है। और जो ड्राइवर साइड वाला मिरर है वो ऑटो है, और बाकी जो साइड वाले हैं ये मैनुअल हैं। लेकिन अब जो हमारे पास टूसन थी उसमें इन्होंने सेंसर लगाया था कि अगर आप बीच में अपना हाथ दे दें तो जो आपका मिरर है वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। मुझे इसमें कंफर्म नहीं पता कि इसमें ये वाला ऑप्शन है कि नहीं है, तो मैं अपना हाथ यहाँ पे ज़ाया नहीं करवाने वाला। उसके बाद अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे इन्होंने आपको लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है, पीली पीली लाइटें हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे वो ऑप्शन है कि आपकी लाइटिंग कब ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे सनवाइज़र देखें तो यहाँ पे अपने आप को भी देखने का इन्होंने इंतज़ाम
मुहैया किया है। उसके बाद यहाँ पे एक और पीली लाइट आ जाती है। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसीजर इधर भी अपनाया गया है। और उसके बाद ये आपका सनरूफ का ऑप्शन आ जाता है। माशाल्लाह से ठंडी हवा आई है कुछ मुझे। और फिर यहाँ से इसको यूँ हम बंद कर देंगे तो ये आपका जो सनरूफ है इसी तरह क्लोज हो जाएगा। और फिर दोबारा से इसको मैनुअली आगे करना पड़ेगा। और दरमियान में भी इन्होंने यहाँ पे एक लाइट प्रोवाइड की है। और इसके अलावा बस ये था। अब हम गाड़ी को यहाँ से बंद करते हैं और पीछे की तरफ चलते हैं। जैसे नोकिया का फ़ोन नहीं बंद होता और वैसे जैसे ऑन होता, उससे मिलती जुलती ज़रा सी आवाज़ आती है, अच्छी लगी मुझे को। और इस गाड़ी की अगर हम सीट्स की स्पोर्ट की बात करें तो जो ड्राइवर साइड वाली सीट है वो 2 वे लंबर स्पोर्ट के साथ हमें मिलती है। और बाकी जो 8 वे इसमें पावर स्पोर्ट है, यानी कि हम इलेक्ट्रिकली सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारी पैसेंजर सीट है वो मैनुअल है, वो भी बिल्कुल मैनुअल है, यानी कि उसको भी हम डाउन कर सकते हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ लीवर, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ पे हमें 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं गाड़ी में, जिसमें 4 स्पीकर्स होंगे और 2 जो होंगे वो आपके ट्विटर्स होंगे। और गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे फ्रंट के, एक स्टीयरिंग के अंदर है और एक ये इधर है। और जो यहाँ पे गाड़ी की सीट्स का मटेरियल है वो हमारे पास फैब्रिक है विद 2 टोन्स, यानी कि यहाँ पे एक प्लेन फैब्रिक दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रिंटेड फैब्रिक है। सो यहाँ पे लेदर सीट्स नहीं आ रही, लेकिन ये जो सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल। सो मैं गाड़ी के बैक कंपार्टमेंट को चेक करने लगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि फुली जो सीट है उसको मैं पीछे कर दूंगा ताकि पता लगे कि अगर अगली सीट फुल पीछे हो तो मेरे जैसा 6 फीट का बंदा किस तनासुब से गाड़ी में बैठता है। तो मैंने अगली सीट को फुल पीछे कर दिया है। अब मैं चेक करता हूँ कि गाड़ी की जो पीछे की स्पेस है वो कैसी है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्पेस है, यानी कि अभी भी यहाँ पे जो जगह है वो वैकेंट है और मैं बहुत ही ईजी होके बैठा हूँ। और अगर मैं आपको अपनी हेड ये देखिए यहाँ पे हेड स्पेस भी काफ़ी ठीक है। अगर गंजा बंदा हो तो उसके लिए ज़्यादा है, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं, गंजे बंदे के लिए ज़्यादा हेड स्पेस होगी। फ्रंट डोर की तरह ही पीछे डोर्स में भी आपको उसी तरह की इन्होंने प्रोवाइड कर दी है, लाइक टोन्स प्रोवाइड कर दिए हैं उसी तरह की सिल्वर लाइनिंग, ब्लैक कलर और साथ में वो कैमल कलर। और यहाँ पे आप अपना कप और बोतल होल्डर भी कर सकते हैं। इसी तरह वही पीछे फैब्रिक सीट्स हैं, साथ में ये एसी ग्रिल्स आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड कर दी गई हैं। और अगर आपने यहाँ पे 5 बंदे नहीं बिठाने तो आप आर्मरेस्ट नीचे करके यूँ करके मज़े से भी बैठ सकते हैं। और आर्मरेस्ट के अंदर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और साथ में ये जो आर्मरेस्ट है ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और ये आर्मरेस्ट में कह रहा हूँ, ये हेडरेस्ट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ड्राइवर साइड वाला है ये वाला हेडरेस्ट भी ऊपर नीचे हो सकता। अब मैं ज़रा ये गाड़ी की जो सीट्स हैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल होगी। यहाँ से मैंने टर्न को ऊपर किया, यहाँ से इसको पुल किया तो वहाँ से सीट का जो लॉक है वो खुल जाएगा और यहाँ से इसको हम नीचे कर देंगे। ये देखें, उसी तरह दूसरी को भी करके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। अगर चाहे तो यहाँ पे बंदा लेट भी सकता। फिलहाल इस गाड़ी में हमारे पास एक ही मॉडल आ रहा है जो कि है GLS। GLS की जो सी हमारे पास शोरूम प्राइस है वो है हमारे पास लाहौर में 40,58,800। ये था हमारे पास Hyundai Elantra का रिव्यू। अगर आपको लग रहा है कि मैंने अगर कोई चीज़ मिस कर दी है तो काइंडली बता दें। मैं नेक्स्ट रिव्यूज़ में इस चीज़ का ख्याल रखूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला, वो यही है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें भी खेरें। अल्लाह हाफिज़।